हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर में हम लोग बीएसटीसी 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर में हम लोग बीएसटीसी 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा गाइस, वी.एन. रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? तो मारवाड़ का भूला हुआ नायक था चंद्रसेन। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित? तो बनी ठनी जो है ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जैसलमेर और वाड़ में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। बेरी क्या है? सो गाइस, बेरी क्या है? तो बेरी एक कुआं है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेरी तालाब आदि के पास बनी छोटी कुएं को कहते हैं। अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? तो अंता विद्युत शक्ति केंद्र गैस से आधारित है। सुनहरी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? सुनहरी स्वर्ण कोठी पर्यटन स्थल टोंक जिले में स्थित है। कौन से युग्म सही हैं? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी और ये भी। दुर्ग जो सुनारगढ़ से जाना जाता है वह है जैसलमेर का किला। मीरा ने अपने अंतिम दिन बिताए थे किस स्थान पर? तो मीरा ने अपने अंतिम दिन द्वारिका में बिताए थे। शेखावटी क्षेत्र में गोदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? तो गोदड़ नृत्य जो है ये होली के त्यौहार पर किया जाता है। थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्धि है? तो थेवा कला गाइस ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्धि है। अलगोजा क्या है? तो अलगोजा ये वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कोटा, बूंदी, वारा और झालावाड़ किस लिए जाने जाते हैं? तो कोटा, बूंदी और वारा और झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र के जिले के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? गागरोन दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, वी.एन. रेव के अनुसार राजपुताना का भूला हुआ नायक कौन था? राजपुताना का भूला हुआ नायक राव चंद्रसेन थे। अगला क्वेश्चन, राज्य प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो राज्य प्रशस्ति राजसमुद्र झील के बांध में स्थापित की गई थी। 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है डैश? ये कहलाती है पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे लक्षीराम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिम। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी?
सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, सुमित्रा सिंह। देखिए गाइस, क्वेश्चन थोड़े से धुंधले हैं तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2013 ईस्वी में राजस्थान के कितने दुर्गों का विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया? 6। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया? सन 2006 में सम्मिलित किया। 2006 नहीं होगा, 2000 हो जाएगा, 2010 में सम्मिलित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी संख्या के कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा श्रावण शुक्ल तीज। टोंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो टोंटी नामक आभूषण कान में पहना जाता है। सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? सही आंसर हो जाएगा बयाना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बगोली सराय पंचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन में हुई थी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, शिशुपाल वध के लेखक थे? तो शिशुपाल वध के लेखक थे माघ। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित जिस इतिहास वेता को चित्तौड़ की पद्मनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह है KR कानूनगो। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? तो जालौर का शासक था कान्हड़देव। उस समय जालौर का शासक था कान्हड़देव। स्थान जहाँ 1734 ईस्वी में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी वह था रोड़ा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड ये वर्ष 1913 में हुआ था। लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो लटकन नामक आभूषण ये नाक और कान में पहना जाता है। डावड़ा कांड किस वर्ष में हुआ? तो डावड़ा कांड वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ था। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन, नाथा चितेरा चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? मारवाड़। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय चावड़ में व्यतीत किया। खरीता एक पात्र है जो भेजा जाता है, तो खरीता एक पत्र है जो भेजा जाता है शासक द्वारा अपने सामंतों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया? तो सवाई जयसिंह ने कुल 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? तो मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ हरिश्चंद्र को मानते हैं। घोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक हैं जयानक। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए? तो जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए बिश्नोई। मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाले राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा है? कछवाहा। क्वेश्चन कुछ धुंधले हैं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, सिंहथल में, इस क्वेश्चन को राम पता नहीं क्या लिखा है, इसको छोड़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही ये सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा गिलुड अजमेर। अब यहाँ से शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन है गाइस, विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के निष्पक्षता गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है।
शिक्षा है प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है, अध्यापक को उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, आपके विचार से औचक परीक्षा नियोजित है क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविकता की जांच हो पाती है। कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है, तो कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षक का आदर्श एवं विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व। आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं? यह जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई थी वह विद्यार्थियों को पूरा समझ में आया है या नहीं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य नियत कार्य कब जांचना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा लिखित कार्य नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अध्यापक को कक्षा कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ऐसे प्रश्न जिनके प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय लेने की सुविधा मिल सके कि विद्यार्थी को पाठ पूरा समझ में आया है या नहीं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है? विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है मासिक परीक्षा। ओके। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए। हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूंगा। अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी? संपादक की पत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाना चाहेंगे? संप्रेषण का माध्यम चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता हो। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के सभी विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी कमजोरी के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है, तो कक्षा कक्ष संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोधक है शिक्षण सामग्री की कमी। प्रभावी शिक्षण साधारणता फलक होता है, तो प्रभावी शिक्षण साधारणता फलक होता है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने और अच्छी तरह से समझने का। एक शिक्षण प्रभावी होता है यदि एक शिक्षक प्रभावी होता है यदि विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है। प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता नहीं होती। प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता नहीं होती उपयुक्त हाव भाव की। इसका आंसर हो जाएगा भाषण के प्रारूप में बदलाव करने की। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास सीधे अनुपातिक रूप से संबंधित है। ओके, आप अध्यापक कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि आपको शिक्षण में रुचि है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि, तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह समाज में सशक्ति प्रदान करती है। सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंधी को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु अध्यापक को जोर देना चाहिए जीवन के सामूहिक मूल्यों पर।
कक्षा कक्ष शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को अपने विषय में हुए नए परिवर्तन विकास के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने के प्रति क्या मत है? हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। एक अध्यापक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या पसंद करेंगे? सही आंसर हो जाएगा आप अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को सही रूप से निर्वहन करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन, इन दिनों में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर बेरोजगार दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी दृष्टि से इसका क्या कारण हो सकता है? शिक्षा बिना उद्देश्यों की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अर्थपूर्ण परीक्षा का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से होगा। परीक्षा ऐसी हो जो सक्षम और असक्षम विद्यार्थियों को भेद कर सके। आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिवृत्ति होगी। सामान्यता सबके साथ संबंध होने चाहिए। शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है अपितु यह बाद में उसे समृद्ध बनाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? आप परिवर्तनशीलता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी सत्य पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? संगठन टूट जाएगा। शिक्षण प्रतिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो शिक्षण प्रतिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलों की दक्षता विकसित करना। एक छोटा बच्चा किसकी आदतें ग्रहण करता है? तो एक छोटा सा बच्चा जो है परिवार के सदस्यों की आदतों को ग्रहण करता है। मैं अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश इस आशा के साथ करता हूं कि वे भी आज्ञाकारी व वफादारी से मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व क्या कहलाता है? समझौतावादी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी के हित में अध्यापक का उत्तरदायित्व निहित है, विद्यालय और समाज दोनों का। आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व पर होना चाहिए? निष्पक्ष। अगला क्वेश्चन, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि अध्यापक उनके विद्यार्थी के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं। समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? स्पष्ट उद्देश्य। आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण। हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि शिक्षक उदासीन हैं। आपके कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में लगातार नहीं आ रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कारणों को जानूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य करना पसंद करेंगे? विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को समृद्ध करना। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना पसंद करेंगे? सरल एवं मनोरंजनपूर्ण गृह कार्य ताकि ये इसे अपनी सुविधा से हल कर सकें। अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है उपयोगी और मूल्यवान रहा है। अध्यापक यह जानना चाहता है कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो उसे शिक्षण के दौरान ही सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। शिक्षा सर्वोत्तम रूप है बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया। नया पाठ आरंभ करने से पूर्व, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, कुछ थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा पीक कोयल। मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है?
मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से मुमुक्षा। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? दुर्निवार। हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है? कर्ता, कर्म, क्रिया। जब मैं जयपुर में था तथा स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इनमें से मिश्र वाक्य हो जाएगा रमेश ने कहा है कि वह गांव जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अंत्याक्षरी, अपराह्न, श्रृंगार। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? महात्म, सहस्म। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? स्वतंत्र, उत्थान। तीसरा वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है? पहला वाला ऑप्शन, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? नेकी का बदला बदी। धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत अनुपयुक्त है? हाथ सुमरनी, बगल कतरनी। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समान भाव रखना। प्रतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि? तो प्रतियुक्ति में संधि हो जाएगी यण संधि। इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। महोदर, तो ये जो है आपका यण संधि का उदाहरण नहीं है। सच्चिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है? तो सच्चिदानंद में व्यंजन को संधि हो जाएगी, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ज्योतिर्लिंग। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस विकल्प में कर्मधार समास नहीं है? गुरु दक्षिणा। प्राप्तोदक में कौन सा समास है? तो उसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ओके। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? पदयुक्त, देश निकाला। पहला वाला ऑप्शन। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अनुवर्ग। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? अभ्यंतर। इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरा। इनमें से किस शब्द में मूल शब्द का क्रा नहीं है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका कृष्ण। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? पटु, निपुण, दबंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही के पर्यायवाची नहीं है? अचला और भू। इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? अथ, इति। इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? पुष्ट, अष्ट। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? कृष्णु, किसान। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।